हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी क्यूरियस विद गौरव। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कोई बिगनर है जो एसएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहा है या फिर अभी नया नया शुरू किया है, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, ना ही मैं कोई टीचर हूं। मैं भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूं, लेकिन फ़र्क इतना है कि मैंने इस फील्ड में कुछ समय दे दिया है, तो मैंने कुछ जो चीज़ें सीखा है अब तक, वो चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। या तो आप बिल्कुल बिगनर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए सीखना आसान रहेगा, आपकी गलतियों करने का चांस कम रहेगा। लेकिन आपने कुछ समय गवा दिया है, लाइक 1 साल तक प्रिपरेशन कर लिया, लेकिन फिर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही है, तो भी आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, इंग्लिश की बात आती है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और इंग्लिश में फ़िलहाल मैंने एसएससी सीपीयू यानी कि दिल्ली एसआई का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था। उसमें भी मेरा इंग्लिश में 40+ मार्क्स था, और एसएससी सीजीएल का जो प्रीलिम्स था उसमें भी मेरा 40+ मार्क्स था, और उसको मैंने क्वालिफाई किया था। और मेंस में मेरा 111 नंबर था, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, एवरेज से ऊपर है। सिली मिस्टेक्स हो गए थे 2-4, इसलिए मेरा ज़्यादा थोड़ा नंबर कम हो गया, लेकिन फिर भी 111 नंबर एक अच्छा मार्क्स होता है। तो इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले मैं इसीलिए इंग्लिश की स्ट्रैटेजी ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंग्लिश के जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले शुरू करते हैं ग्रामर से, लेकिन मैं ये कहता हूँ या फिर मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले वोकेबलरी से ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वोकेबलरी ही पूछी जाती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। ग्रामर के क्वेश्चंस आपके 4 या फिर मैक्सिमम 5 होते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। वोकेबलरी, डायरेक्ट एंटोनिम सिनोनिम पूछी जाती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, क्लोज टेस्ट में भी वोकेबलरी का ही पूरा खेल होता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन पूछा जाता है, उसमें भी आपकी पूरी वोकेबलरी होती है। मेरे कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंग्लिश का, वो है वोकेबलरी, और लोग इसको टालते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है याद करना। क्योंकि वैसे तो देखा जाए, एक दिन मैं क्यूरियोसिटी से सर्च कर रहा था कि टोटल कितने वर्ड्स हैं इंग्लिश डिक्शनरी में, तो मैंने देखा कि वहाँ गूगल दिखा रहा है कि 17 लाख से भी अधिक इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड्स हैं। लेकिन इतने बहुत सारे इरेलेवेंट है, जो एसएससी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो वर्ड्स हैं वो मुश्किल से 10 से 15 हज़ार वर्ड्स हैं। ये भी इसमें से भी मुश्किल से 4-5 हज़ार वर्ड डिफिकल्ट होते हैं, बाकी सबको आते हैं, बाकी सब आसान होते हैं। क्योंकि मैं 10-15 हज़ार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नीतू मैम, सॉरी वो नीरू मैम, पिनिकल पब्लिकेशन वाली मैम का एक बुक है, उसमें 20,000+ वो कैब क्लेम कर रहे हैं कि उसमें है, वो भी सारे एसएससी के। तो वहाँ से मैं कह रहा हूँ कि 10 10,000 से वो भी वोकेबलरी हैं जो कि एसएससी पूछता है। तो इतना वर्ड याद करना काफ़ी बिगिनर्स के लिए मुश्किल होता है, इसलिए कतराते हैं वोकेबलरी को पढ़ने से। सबसे पहले वो ग्रामर से शुरू करते हैं, लेकिन ग्रामर उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। इंपॉर्टेंट होता है आपकी वोकेबलरी, मतलब ग्रामर भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि वोकेबलरी। और इसीलिए इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं, क्योंकि आप कितना भी ग्रामर पढ़ लें, आपके ग्रामर वाले क्वेश्चन भी गलत होंगे अगर आपकी वोकेबलरी इंप्रूव नहीं होगी, वोकेबलरी अच्छी नहीं होगी तो। क्योंकि वर्ड्स को सफल कर दिया जाए, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग अलग होता है, तो इस टाइप के वर्ड से ग्रामर में भी आ जाए तो वो भी गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले वोकेबलरी को आपको तैयार करना है। वोकेबलरी बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप फोकस हमेशा कीजिए प्रीवियस ईयर में जो पूछेंगे वोकेबलरी हैं उन्हीं को, क्योंकि बार बार वही रिपीट होकर आते हैं। अगर नया चेंज भी आएगा तो सबके लिए नया होगा, वो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब लोग प्रीवियस ईयर ही पढ़ते हैं, और जो कुछ नया आएगा वो सबके लिए नया होगा, तो उसमें टेंशन लेने की बात है नहीं। आप प्रीवियस ईयर पढ़ें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब प्रीवियस ईयर वोकेबलरी आप कहाँ से प्रिपेयर करें? तो इसके लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हैं। हालांकि मैंने ब्लैक बुक से नहीं किया है, मैंने सारी वोकेबलरी एसपी बख्शी की बुक से किया है। काफ़ी रेलेवेंट बुक है। मुझे बहुत बहुत कम ही ऐसे वोकैब दिखते हैं जो कि एसपी बख्शी से बाहर के हों। सारे वोकैब एसएससी एसपी बख्शी, मतलब ऐसा लगता है कि वो बुक एसएससी ओरिएंटेड ही है, लेकिन वो जनरल बुक है, लेकिन काफ़ी अच्छी वोकेबलरी है उसमें। उससे बाहर बहुत कम वर्ड्स आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे एंटोनिम सिनोनिम, या फिर फ्रेजल वर्ब, चाहे कुछ भी। फ्रेजल वर्ब थोड़े से उसमें से बाहर से आते हैं, लेकिन फ्रेजल वर्ब उतना इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है, क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है, हर शिफ्ट में फ्रेजल वर्ब्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ग्रामर देख सकते हैं, ग्रामर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का जो वेटेज है वो प्री में कम कम होता है, और मेंस तो ज़्यादा इसी की ओरिएंटेड ही होता है। इस और जो नया मेंस का सिलेबस हो गया है, सिलेबस तो वही है, पैटर्न कह सकते हैं चेंज हो गया है। जो पैटर्न चेंज होकर नया हो गया है वो ज़्यादा ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पर ही बेस्ड है। तो ग्रामर के लिए आप क्या कर सकते हैं? ग्रामर के लिए सबसे पहले आपको करना है, बेसिक्स आपको क्लियर कर लेने हैं। बेसिक क्या करना है? क्लियर कर लेना है। आप किसी भी टीचर से कर सकते हैं। अगर आप कोई पेड कोर्स लिए हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप पेड कोर्स नहीं लिए हैं तो भी कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, क्योंकि जो ग्रामर है, ग्रामर पढ़ने से नहीं होगा। ग्रामर, वो वाला ग्रामर जो एकेडमिक वाला था वो अलग चीज़ था, और लेकिन जो यहाँ पर ग्रामर पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम्स में वो अलग है। ये आता है प्रैक्टिस से, और जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी जो एरर, मतलब फाइंड करने की जो क्षमता है वो
तेज होती जाएगी, मतलब आप जल्दी एरर को फाइंड कर लेंगे और उसे सही भी कर लेंगे। बेसिकली सही करना तो होता नहीं, सिर्फ एरर ही फाइंड करना होता है। एसएससी के एग्जाम्स में कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आ जाता है, तो वो भी प्रैक्टिस से सही हो जाता है, कोई दिक्कत होता नहीं, ईजी होता है काफ़ी। अब हो गई हाँ, ग्रामर आप किस टीचर से पढ़ें, तो बेसिक्स आपको अगर यूट्यूब कोर्स लेना है तो किसी भी टीचर का आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। सारे टीचर अपने आप में बेस्ट हैं, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। बट अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो ग्रामर की बात करें तो आप अमन वशीर सर से पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा टोटल ग्रामर है, ज़्यादा है नहीं, मुश्किल से 30-40 वीडियोज़ होंगे ग्रामर के, उतना देख लेंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप रानी मैम से पढ़ सकते हैं, वो भी वहाँ पर भी आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। और तरुण ग्रोवर सर से पढ़ सकते हैं, सारे टीचर्स रिनाउंड टीचर्स हैं, आप सभी लोग इन टीचर्स को जानते होंगे, तो इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत है नहीं। और ग्रामर क्लियर कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, तरुण ग्रोवर सर का चैप्टर वाइज उन्होंने सॉल्व कराया है क्वेश्चंस को, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी रानी मैम पर भी रानी मैम के चैनल पर भी प्रैक्टिस सफिशिएंट अवेलेबल है, लेकिन अमन वशिष्ठ सर के चैनल पर उतना ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए कंटेंट नहीं है। अगर प्रैक्टिस ज़्यादा करना है आपको और ग्रामर प्रैक्टिस सही आएगी तो आप कर सकते हैं, रानी मैम के चैनल विजिट कर सकते हैं, फिर तरुण ग्रोवर सर के चैनल पे आप जाकर विजिट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे और भी टीचर हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मतलब टीचर्स नहीं है, मतलब ये है कि आप ग्रामर को पहले क्लियर कर लें, जितने भी ज़्यादा है नहीं, मुश्किल से 200-250 रूल होगा या फिर थोड़ा सा अधिक होगा, यही मतलब 400-500 मान लीजिए, इतना ही रूल्स होंगे। जितना अगर आप इतने रूल्स को याद कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो ये हो गई, आप ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद से अगर थोड़ा बहुत छूट भी जाता है, कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हाँ जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि एरर्स आपको नहीं नहीं बनेंगे, क्योंकि एरर जल्दी दिखते नहीं हैं शुरू में। मतलब कि शुरू में ऐसा लगेगा जैसे कि मुझे आ ही नहीं रहा, लेकिन जैसे ही टीचर समझाते हैं कि नहीं ये यहाँ पे ये एरर है, तो फिर लगता है ओ माय गॉड ये तो इतना आसान है, मुझसे नहीं हुआ। तो ऐसा सबके साथ होता है, और ये कुछ दिन तक चलेगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लाइक 1 महीने 2 महीने तक, मतलब अधिक बोल गया, मतलब 1 महीने तक मैक्सिमम। जब 1 महीने तक आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप एरर फाइंड करने में आपको मुश्किल आ रही होगी। सबसे पहले आप चैप्टर वाइज करेंगे, फिर मिसलेनियस करेंगे, थोड़ा दिक्कत होगा, कोई बात नहीं है, वैसे ही बस सुनते रहिए, देखते रहिए और उसको नोट्स बनाते रहिए जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिले, और उसको रिवीजन करते रहिए। कुछ दिन बाद क्या होगा, आप क्वेश्चन देखते हैं एरर तुरंत फाइंड आप भी कर लेंगे। बेसिकली प्रैक्टिस का खेल है। उसके बाद से आता है रीडिंग कॉम्प्रहेंसन। रीडिंग कॉम्प्रहेंसन में या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, अगर लेकिन न्यूज़पेपर थोड़ा सा उसकी वोकैबुलरी डिफिकल्ट होती है, तो बिगनर्स के लिए थोड़ा दिक्कत करता है, तो आप कोई नॉवल ले सकते हैं जो भी आपका फेवरेट जॉनरा हो, लाइक लव स्टोरीज पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ भी, क्योंकि नॉवेल्स की जो इंग्लिश होती है ईजी होती है अगर हम उसको न्यूज़पेपर से कंपेयर करते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रहेंसन को इम्प्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जितना ज़्यादा आप रीडिंग कीजिए तभी आपका कॉम्प्रहेंसन इंप्रूव होगा। फिर उसी में आता है एक PQRS काफ़ी दिक्कत करता है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, रानी मैम के चैनल पर है, या फिर एक मनीषा बंसल मैम है, या फिर निमिषा बंसल, दोनों मैम हैं, वो बैंकिंग के लिए ज़्यादा पढ़ाती हैं, और मनीषा बंसल मैम है वो SSC के लिए पढ़ाती हैं। उनका काफ़ी अच्छा है कॉम्प्रहेंसन और PQRS, यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वो बताएंगी कैसे कैसे हम सेंटेंसेस को आपस में करेक्ट करते हैं। ठीक, यहाँ से हो गया आपका पूरा इंग्लिश का, ऐसे कवर हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा पढ़ने से नहीं होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करने से होगा। इतना बात आप याद रख लीजिए, चाहे कितना भी आप रट्टा मार लें, कुछ होने वाला है नहीं जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस आप मॉक के जरिए भी कर सकते हैं, और यूट्यूब के शुरू में आप यूट्यूब से करिए, फिर आप जब आपका अच्छा से हो जाए, हाँ बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन बुक के साथ साथ आप यूट्यूब से भी जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप यूट्यूब से कर रहे होते हैं तो जब आपको टीचर समझाते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं। और एक और बात है, जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसको जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जब हम कुछ सुनते हैं तो उसको हम बहुत ज़्यादा देर तक याद कर सकते हैं। इसलिए अगर आप यूट्यूब से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर जब आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छा हो जाए तो आप कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट भी काफ़ी अच्छा सोर्स है अपनी तैयारी को मजबूत करने का। अब मॉक टेस्ट में आप टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक का मॉक काफ़ी सस्ता होता है, और ओनली बोर्ड का मॉक ठीक है, वो भी रिलेवेंट है, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ता है टेक्स्ट बुक से, और उसमें उसका जो वीकली टेस्ट होता है उसको तो ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन जो सेक्शनल टेस्ट होता है, फिर ऐसा टेस्ट जो होते हैं प्रैक्टिस वाले, उसको कम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो टेक्स्ट बुक का मॉक आपके लिए बेस्ट होगा, सस्ता भी पड़ेगा, अच्छा भी रहेगा। दूसरी बात आती है मैथ की। मैथ कैसे प्रिपेयर करें अगर आप बिगनर हैं तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले, अगर हो सके तो, संभव हो तो, किसी टीचर का पेड कोर्स ले लीजिए। वो टीचर कोई भी हो सकता है, मैं किसी भी टीचर का नाम नहीं लूँगा, सारे टीचर अपने आप में बेस्ट हैं, अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, मार्केट में इतनी कंपटीशन है कि अगर वो अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो टिक ही नहीं पाएंगे, बस इतना बात याद रखिए। तो किसी भी टीचर का आप एक कोर्स ले लीजिए, पेड सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, पहले महंगा हुआ करते थे, लेकिन अब 1,000 के अंदर ही सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा समय और एनर्जी बचेगी। आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी टीचर हो यूट्यूब पे अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, टाइप्स छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर वैसा नहीं करेंगे तो उनका मार्केट, मतलब उनकी जो
कोर्स बिकने वाली है वो उतना नहीं बिक पाएगी जब सब लोग यूट्यूब से ही पढ़ लेंगे तो इस बात का मुझे भी ग्रज रहता है, क्योंकि मैंने सारी अपनी प्रिपरेशन यूट्यूब से ही किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक पेड सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट मैथ का ले लेना चाहिए था, क्योंकि इसमें मेरा ज़्यादा एनर्जी लगा है और ज़्यादा टाइम भी मेरा नुकसान हुआ है। बाकी अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियोज़ भी हैं कि यूट्यूब से मैथ कैसे पढ़ें। ठीक, मैं भी कुछ दिन में बना दूंगा। कुछ जैसे कुछ चैप्टर्स हैं जो कुछ टीचर्स ने अच्छे पढ़ाए हैं, तो उसको लिस्टेड करके मैं भी, अगर आप कहेंगे तो बता दूंगा वैसे। लेकिन आप किसी भी एक टीचर का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ेंगे तो वो छूट जाएंगे, अगर नहीं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। बस इसमें भी वही है, आप किसी भी टीचर से एक पेड सब्सक्रिप्शन लेके अच्छे से नोट्स बना लीजिए। जो भी आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, एक तो आप कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, जो भी फार्मूलाज वगैरह हैं। फार्मूलाज वगैरह कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को आप कॉपी पे नोट कीजिए। जब टीचर पढ़ा रहे हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, और क्वेश्चन से ज़्यादा फोकस कीजिए उसके सॉल्व करने के तरीके को। आपको मतलब अगर आप इंग्लिश में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप हिंदी में इसको सोल्यूशन को लिखिए कि ये इस तरह के बाद ये ऐसे हुआ है, फिर ऐसे हुआ है, ताकि, क्योंकि यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं या नहीं सॉल्व कर रहे हैं। मोस्टली लोग सॉल्व कर लेते हैं, बस यहाँ पे ये खेल है कि आप कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो जो बेस्ट अप्रोच बताते हैं टीचर, उसको नोट कीजिए कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरह से करेंगे तो मेरा इतना समय बच जाएगा। तो इस टाइप को आप एक स्मार्ट नोट्स बनाइए जहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और उनके अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस, अच्छे अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस हो। बस यही है। और प्रैक्टिस करने के लिए आप पिनेकल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, या फिर किरण पब्लिकेशन की। मैं प्रेफर करता हूँ ये पिनेकल पब्लिकेशन है, क्योंकि पिनेकल पब्लिकेशन में लास्ट 3-4 साल के ही क्वेश्चन है, सिर्फ टीसीएस के क्वेश्चन हैं। तो ये ज़्यादा रेलेवेंट है, पहले वाले भी रेलेवेंट है, लेकिन जो एक ट्रेंड होता है किसी भी क्वेश्चन का पूछने का, तो वो आपको पिनेकल पब्लिकेशन में अच्छे से मिल जाएगा। और उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता है कुछ जितना उसमें है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब उसका मैथ अच्छा हो जाता है, एक लेवल पर चला जाता है, तो फिर वो मॉक लगाना शुरू करता है। क्योंकि मॉक से ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस होता है रादर के बुक से, क्योंकि अब जब आप मॉक लगा रहे होते हैं तो टाइम आपके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता है। तो इसलिए मॉक्स लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो कोई दिक्कत है नहीं, आप पिनेकल एप्लीकेशन की बुक ले लेंगे और कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से सीख लेंगे। उसके बाद से मॉक पे ज़्यादा जोर दीजिए। और कुछ फार्मूलाज हैं जैसे टेक्नोमेट्रिक के हैं, अलजेब्रा के हैं, और फिर स्क्वायर क्यूब्स, मतलब स्क्वायर क्यूब्स वगैरह, और टेबल आप कोशिश करें कि 30 तक याद कर लें। बस इतना इतना चीज़। और आपको हमेशा रिवाइज भी करना है। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हो गए, अलजेब्रा हो गया, या फिर कुछ शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स हो गए, इसको एक अलग बना लीजिए। जो फार्मूला बुक एक अलग बना लीजिए और उसको हमेशा रिवाइज करते रहिए। उसी में आप टेबल लिख लीजिए, क्यूब्स लिख लीजिए, फिर फ्रैक्शन लिख लीजिए, फिर कोई भी शॉर्टकट जो तरीका मिलता रहता है उसको लिख लीजिए, और उसको हमेशा रिवाइज करते रहिए। ये रहा मैथ का चीज़, मतलब मैथ के लिए। नेक्स्ट आता है रीजनिंग के लिए। देखिए, रीजनिंग के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें कोई पेड सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, क्योंकि रीजनिंग में बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स है। सिर्फ आप यूट्यूब से इसको, वो भी 1 महीने के अंदर, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ, इवन क्लासेस के टीचर हैं कमल छाबड़ा सर, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। क्योंकि मैं देखिए, जिससे मैं पढ़ा हूँ उनके बारे में जानता हूँ, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो वो इस मतलब ऐसे बताते हैं कि अगर मेरे भी सामने भी अगर क्वेश्चन आ जाता तो मैं इसको एग्जाम में ऐसे अटेम्प्ट कर पाता। ये नहीं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं कि वो पहले से ही क्वेश्चन वो सॉल्व किए रहते हैं, और वो आते हैं और तुरंत ऐसे सॉल्व करके बता देते हैं। तो फिर लगता है कि सर तो इतना जल्दी कर ले रहे हैं और हमसे तो ये इतना समय लग रहा है। लेकिन वो ऐसे नहीं बताते हैं, वो ऐसे बताते हैं कि अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन पहली बार आता तो मैं क्या अप्रोच लगाता, और कभी कभी उनसे भी ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये थोड़ा अच्छा फील कराता है कि हाँ, ये टीचर होकर भी, और चाहते तो ये पहले से प्रैक्टिस करके आ सकते थे, लेकिन हमारे सामने ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब कि हो सकता है कि हमसे भी देर हो जाए, तो कोई ज़्यादा घबराने की दिक्कत है नहीं। क्योंकि कभी कभी कोई पैटर्न पकड़ में नहीं आता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग वगैरह का हो गया, तो वहाँ पे वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। यूट्यूब पर भी है, मतलब यूट्यूब पर भी है उनका, आप जाके देख सकते हैं। सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और अगर आप उनका सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहें तो 350 रुपये का मैंने लिया था, आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं से पढ़ना है। बाकी एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। थोड़े से इसमें थोड़े से कुछ फार्मूलाज वगैरह हैं, जैसे क्लॉक में हो गया, या फिर कैलेंडर में हो गया, इस टाइप के। फिर मतलब फिगर काउंटिंग वगैरह में ट्रिक्स वगैरह है कुछ, तो उसको आप एक नोट्स बना के नोट कर सकते हैं और कभी कभी रिवाइज कर सकते हैं। बाकी सिर्फ प्रैक्टिस से सही हो जाएगा। मॉक लगाते रहिए, रोज़ 2-4 मॉक लगाइए तो सही हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, कम से कम 50 रोज क्वेश्चन रोज़ लगाइए रीजनिंग के, आपकी रीजनिंग इंप्रूव हो जाएगी। बात करते हैं जीके की। तो जीके के लिए कोई स्ट्रैटेजी मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि जीके मेरा ही बहुत बुरा है। लेकिन फिर भी इस बार मेरा सीजीएल मेंस में अच्छा मार्क्स आया था जीके में। और हाँ, और सीजीएल में भी मेरा अच्छा ही नंबर था, 24 नंबर था। तो अच्छा नंबर है, कोई बुरा नंबर भी नहीं है, एवरेज स्कोर है। हाँ, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, जीके में पर्सनली मैं कैसे इसे पढ़ता हूँ कि मेरा ज़्यादा नंबर नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको अपना जीके इंप्रूव करना है वास्तव में, तो आप एनसीईआरटी प्रेफर करें, जो कि मैंने नहीं किया है। लेकिन ये किसके लिए, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप 2024 वाला टारगेट कर रहे हैं तब। अगर आप सीजीएल 2023 टारगेट कर रहे हैं तो ये
नहीं काम करेगा आपके लिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है एनसीईआरटीज़ पढ़ने के लिए। और एक बात याद रखिए कि एनसीईआरटीज़ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप किसी से भी पूछेंगे जो कुछ समय गंवा चुका है वो यही कहेगा कि एनसीईआरटी प्रेफर कीजिए। बाकी अगर कम समय है तो लूसेंट से पढ़ सकते हैं। और मैं एक राहुल सर हैं, जी के कैफ़े चैनल है, वहाँ से पढ़ता हूँ। काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं सर, मैं वहीं से नोट्स वगैरह बनाता हूँ। और भी एक दो टीचर्स हैं लाइक वरुण अवस्थी सर हैं। और करंट अफेयर्स जब एग्जाम आता है तो उससे पहले कोई पीडीएफ कहीं से ले लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। बाकी जीके के लिए आप स्ट्रेटेजी कहीं से देख सकते हैं, मेरी स्ट्रेटेजी काम करने वाली है नहीं, क्योंकि जीके मेरा अच्छा है नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपका डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसे मतलब उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते रहेंगे हमेशा आपके साथ ऐसे ही। अगर आप बिगिनर हैं तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ऐसा उसका अच्छे से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो बस आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे ही वीडियोस हम आगे मिलते रहेंगे, बनाते रहेंगे।